गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु बाला में स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 8 स्टार्ट कराने वाला हूं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या नाम दिया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमिति। ठीक है। चैप्टर 8 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है, इनको जरूर समझना है। ठीक है। यदि ये वाली बातें यदि आपकी समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि ये आपकी समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्लीज सभी अच्छे से समझना। ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पी बी पी एच एच बी, इनका क्या मतलब है, क्या नाम है इनका? ठीक है। यदि हम साइन थीटा पूछेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि कॉस थीटा की पूछेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की पूछेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। यदि हम टेन के बाद कॉट की पूछेंगे, टेन का उल्टा कर देंगे कॉट। क्या आएगा? कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। यदि आपको कॉस की याद है तो सेक कॉस वाले को उल्टा कर देंगे सेक में। सेक का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। आया समझ में? यदि ये वाली समझ में नहीं आए तो इससे देख लेना। ये भी है, ये भी हिंदी मीडियम से भी है। इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है। यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए हिंदी में क्या बोलोगे? लंब बटे कर्ण। यदि कॉस थीटा की पूछी जाए आधार बटे कर्ण, और टेन की पूछी जाए लंब बटे आधार। ठीक है। यदि कॉट की पूछी जाए आधार बटे लंब, सेक की पूछी जाए कर्ण बटे आधार, कोसेक की पूछी जाए कर्ण बटे लंब। ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है। इसको बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे? बी बेस। ठीक है ना? आया समझ में? साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस की निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल में क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और समझ में? टेन का क्या आएगा? टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा? टेन का उल्टा कर देंगे हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, एच अपॉन बी। ठीक है। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाँ जी, आया? यहां तक सभी के समझ में आया? और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आए क्या चीज दी गई है, क्या चीज निकालनी है। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना दिया हमने। ठीक है। उसके क्या नाम दे रहा होगा? ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। इज विच इज राइट एंगल एट बी, जो बी वाला पॉइंट है हमारा क्या है? राइट एंगल है। ठीक है। ए बी इज 24, ए और बी कितनी दे रही है? 24। ठीक है, सेंटीमीटर। और बी सी कितनी दे रही है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड क्या करनी है हमें? ए सी, हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको। परपेंडिकुलर मिला हुआ है और बेस मिला हुआ है।
आइए सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। फाइंड क्या करनी है, ए सी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसे फाइंड करोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, ये तो सभी को पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, एसी का स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, एबी कितने मिला हुआ है आपको 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बीसी कितना 7 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, हाँ जी, ए सी स्क्वायर इक्वल में 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576, इसको बोलते हैं 576, प्लस में 7 स्क्वायर 49। आ समझ में आता है, इन दोनों को ऐड करिए, ए सी स्क्वायर इक्वल में 9 और 6 15, कैरी 1 4 और 7 11 और 1 12 6, इनको ऐड करा 625 आया। जब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इसमें रूट चलेगा, ठीक है। ए सी इक्वल में अंडर द रूट 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका, 25 का, ठीक है। एसी कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर, ये कितनी आ गई 25, ठीक है, सेंटीमीटर। आई समझ में आपके। अब फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको तीनों चीज मिल गई है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या दे रहा हूं हमें 24 और सॉरी, अब क्या है, यहां से निकालना है साइन ए की वैल्यू, तो एंगल ये माना जाएगा यहां से, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और जहां पर बना हुआ है बेस, ठीक है। और इसके सामने क्या है 7 परपेंडिकुलर है, आ रहा समझ में। तो क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैसे करोगे इसे, बीसी अपॉन में एसी, बीसी कितना है 7 अपॉन में 25, हाँ जी, साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालोगे cos ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहीं से cos ए का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या लेना कि हमारी 24 और x क्या लेना कि हाइपोटेन्यूज 25। तो कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन में ए सी इक्वल में 24 अपॉन में 25। ऐसे समझ में आता, फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। आया याद है समझ में।
चलिए आइए अब बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। बी वाले पार्ट में क्या है साइन सी। अब क्या एंगल क्या दे रहा है सी, ठीक है। अब एंगल कहां पे हमारे यहाँ सी डी, एंगल सी, यहां से वैल्यू निकाल दिए। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जहां पे एंगल बन रहा है वो बेस और वो भाग इधर वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या निकाला sin c की वैल्यू निकाली। sin तो फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें कहा परपेंडिकुलर ये वाला और हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है। sin c इक्वल में sin c कहते हैं ab अपॉन में ac, ab कितना दे रहा है 24 और ac कितना 25। ये तो sin c की वैल्यू आ गई। अब cos c की निकालेंगे। cos c क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया है bc अपॉन में ac, bc कितना है 7 अपॉन में 25। हाँ जी आया समझ में। दोनों पार्ट आए अच्छे से समझ में। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी।